अंबाला शहर के पुलिस ऑडिटोरियम में आज गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा हेल्थ एटीएम कार्ड मशीन लॉन्च की गई। ये मशीन बेहद कम समय में व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध करवाएगी और साथ ही एक और जहां समय की बचत होगी, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को समय पर इलाज भी मिल सकेगा। हरियाणा में इस तरह की पहली मशीन है जिसे अंबाला पुलिस हेडक्वार्टर्स को लॉर्ड्समार्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने समर्पित किया है। वहीं लोगों ने भी इस मशीन की काफी सराहना की और इसे फायदेमंद बताया और कहा कि इसे टेस्ट तेजी से होंगे, वहीं रिजल्ट भी जल्दी आएगा। मैं आज यहाँ पे मशीन देखने आया हूँ जो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी की है। इसमें सारे हमारी जो सारी बीमारियों की एक ही जगह हो जाएगी और इससे हमारी सारी रिपोर्ट्स जल्दी आ जाएंगी। जैसे हमें अलग अलग टेस्ट कराने पड़ते थे वो एक ही जगह हुआ करेंगे। ये बहुत अच्छा है कि हमारे देश में ऐसी टेक्नोलॉजी और हरियाणा में लॉन्च की गई है। मेरा नाम अंतरा है और ये जो लॉर्ड्समार्क इंडस्ट्रीज़ जो मुहिम चला रही है और जो नई टेक्नोलॉजी ला रही है वो बड़ा फ़ायदेमंद है लोगों के लिए और ये नए आविष्कार की बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान को। और मैं लॉर्ड्समार्क इंडस्ट्रीज़ की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को वो साथ में ला रहे हैं। नैतिक व्यास डायरेक्टर लॉर्ड्समार्क इंडस्ट्रीज ने कहा, हम कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा सामान्य रूप से लोगों की सुरक्षा निश्चित करने में हरियाणा पुलिस के समर्पण और अथक प्रयासों का सम्मान करते हैं। हमने निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाओं का निर्वहन करने की उनकी प्रतिबद्धता के प्रति सम्मान के रूप में लॉर्ड सेहत की स्थापना की है। इसके साथ ही हम लॉर्ड सेहत की स्थापना के लिए सभी तरह के आवश्यक सपोर्ट प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार व हरियाणा पुलिस के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। लॉर्ड सेहत का उद्देश्य हमारे जीवन के सभी वर्गों के प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज को सुलभ बनाना तथा बुनियादी सेहत नेटवर्क का और अधिक विस्तार करने के लिए सरकार तथा अन्य हितधारकों के साथ भी सहयोग करना चाहते हैं। सर बताएं सर आज के कार्यक्रम को लेकर। सर आज का कार्यक्रम हमारे माननीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी अनिल विज जी यहाँ पधार रहे हैं और ये कार्यक्रम का मुख्य हेतु ये है कि हम लॉर्ड सेहत हेल्थ एटीएम जो एक ये इंस्टेंट हेल्थ चेकअप स्क्रीनिंग डिवाइस है उसका हम यहाँ पे पहला उद्घाटन करना जा रहे हैं। आप ये समझिए कि हमारे समाज के जो रक्षक हैं अगर उनका ही स्वास्थ्य ठीक ना हो तो कैसे चलेगा। हमारे समाज के रक्षक जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो उनको इमीडिएट पता चले, ऐसी हमारी एक पहल है ये। और वो करने के लिए हमारे एक CSR इनिशिएटिव में लॉर्ड्समार्क इंडस्ट्रीज द्वारा हम ये पहला हेल्थ एटीएम डिवाइस पुलिस हेडक्वार्टर अंबाला रेंज में यहाँ देने जा रहे हैं। ये हेल्थ डिवाइस 50 से अधिक पैरामीटर जहाँ पे ब्लड शुगर, ग्लूकोज रीडिंग, आपके ECG, आपके बॉडी फैट, विसरल, जितने भी पैरामीटर जो आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ऐसे स्वास्थ्य को, ऐसे पैरामीटर्स को हम इंस्टेंट उनको देना चाहते हैं। दूसरा, ये पूरा डिवाइस पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब है कि आप कहीं भी उठा के इसको रख सकते हैं। इनको इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट से भी चल सकता है और ये डिवाइस से आप कोई भी यूज़ कर सकता है। तो हम ये डिवाइस को पुलिस कर्मचारी को ही सिखा के जाएंगे और वही ये डिवाइस को यूज़ करेंगे और उनकी जानकारी हेल्थ के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। दूसरा, यहाँ पे हम सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करो तो लॉर्ड सेहत हेल्थ एटीएम तो है ही, लेकिन अगर आप यहाँ पे आप समझो कि आप अस्पताल जाते हो, अस्पताल में ICU बेड्स की कमी है, अस्पताल में कमी है कि नर्सिंग स्टाफ की, और वैसे में अगर आपकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कैसे की जाए तो उसके लिए भी मेड इन इंडिया जो पहला भी हमारा डिवाइस है और ये भी हमारा जो डिवाइस है, दोनों मेड इन इंडिया डिवाइस, ये डोजी है जो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग करता है। एक ही बेड के, जनरल वार्ड के बेड के अंदर आप एक मैट्रेस शीट लगा दो और वो शीट से आपके बॉडी के सारे पैरामीटर्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, स्लीप पैटर्न, डीप स्लीप, सारी आपको बिना छुए ये डेटा हम क्लाउड के द्वारा नर्सिंग स्टाफ को, वो कहीं और बैठे हैं, वो उनको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और ये डेटा के माध्यम के द्वारा हम एक अर्ली वार्निंग साइन क्रिएट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट अभी स्टेबल है या पेशेंट स्टेबिलिटी के बाहर जा रहा है। अगर बाहर जा रहा है तो हमको उसको पहले अटेंड करना है और नहीं के बाद में, और हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो ये जो पूरा मुहिम है जो प्रिवेंटिव से लेके केयर तक का, ये हम अंबाला में
हमारे एडीजीपी जो श्री श्रीकांत जाधव जी है, उनके मुहिम के थ्रू, उनके मार्गदर्शन के थ्रू हम ये कर रहे हैं। नहीं, हमने ये मशीन महाराष्ट्र में भी लगाई हुई है, कई और राज्य में भी लगाई हुई है, लेकिन हाँ, हरियाणा राज्य के लिए ये पहली मशीन है और ये पहली मुहिम है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम खाते क्या हैं ये भी नहीं पता। आज कोरोना के बाद लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक किया, इसलिए डाइट और फूड में भी अंतर है। हम खाना खाते हैं, डाइट नहीं लेते, जबकि हमें डाइट लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर घर में माँ बहन को डाइटिशियन होना चाहिए। हमारे जितने भी मैस हो उसमें डाइटिशियन की व्यवस्था करेंगे। डीजी हेल्थ, सबसे पहले मैं लॉर्ड्स ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने CSR में अम्बाला रेंज को आज एक ATM देने की घोषणा की है। जमाना तरक्की कर रहा है। पहले नब्ज देखकर ही डॉक्टर इलाज करता था। टेस्ट धीरे धीरे आने लगे। क्लिनिकल असेसमेंट ज़्यादा होती थी, परंतु आज जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है, आज सभी प्रकार के टेस्ट कराने के बाद ही डॉक्टर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और फिर वो उसके निदान के लिए क्या मेडिसिन्स दी जानी है उसके बारे में वो उपचार करते हैं। पूरी सेवा में उपस्थित रहता है। सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, इसको हर मौसम में काम करना पड़ता है। अभी कोविड हुआ, लॉकडाउन लगा, शहर के शहर खाली हो गए, पर मेरा पुलिसमैन खड़ा था, चौक पर खड़ा था, अस्पताल के आगे खड़ा था, बाजार में खड़ा था, ताकि लॉकडाउन के नियमों का अच्छी तरह से पालन। MLAs को टेलीफोन से धमकियां आ रही थी। हमारी पुलिस ने, क्योंकि वो धमकियां दुबई से आई थी, हमारी पुलिस दुबई भी गई, कुछ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की और आगे बढ़ते बढ़ते चंद दिनों में ही 6 अपराधी जो इस स्कैंडल से जुड़े हुए थे, 4 मुजफ्फरपुर से, बिहार से, 2 मुंबई से पकड़कर लाई और उसका खुलासा हुआ। अभी उसका और भी खुलासा होना बाकी है। डीजी हेल्थ, सबसे पहले मैं लॉर्ड्स ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने CSR में अम्बाला रेंज को आज एक ATM देने की घोषणा की है। जमाना तरक्की कर रहा है। पहले नब्ज देखकर ही डॉक्टर इलाज करता था। टेस्ट धीरे धीरे आने लगे। क्लिनिकल असेसमेंट ज़्यादा होती थी, परंतु आज जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है, आज सभी प्रकार के टेस्ट कराने के बाद ही डॉक्टर
किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और फिर वो उसके निदान के लिए क्या मेडिसिन्स दी जानी है उसके बारे में वो उपचार करते हैं। पुलिस सेवा में उपस्थित रहता है। सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, इसको हर मौसम में काम करना पड़ता है। अभी कोविड हुआ, लॉकडाउन लगा, शहर के शहर खाली हो गए, पर मेरा पुलिसमैन खड़ा था, चौक पर खड़ा था, अस्पताल के आगे खड़ा था, बाजार में खड़ा था, ताकि लॉकडाउन के नियमों का अच्छी तरह से पालन